ये कहानी है किशनगढ़ में बने एक विधवा आश्रम की। रात का समय था, सभी के खाने का समय हो गया था। बड़ी सी रोटी मशीन में रोटियां बन रही थी। आश्रम में रहने वाली महिलाएं अपनी अपनी थाली लेकर लाइन में खाना लेने के लिए खड़ी थी। आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है, आज एक रोटी ज्यादा लूंगी मैं। एक रोटी ज्यादा? अरे जितना मिलता है वही ले, ज्यादा की मांग मत करना, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। विधवा आश्रम में मैनेजर के रूप में काम करने वाली आशा अपनी 3 सहयोगियों रजिया, पूनम और सुनीता के साथ विधवा आश्रम में रहने वाली महिलाओं को खाना बांट रही थी। अरे जल्दी जल्दी तुम लोग आगे बढ़ो, पूरी रात तुम लोगों को ही खाना नहीं खिलाती रहूंगी मैं। लाइन में लगी महिलाएं जल्दी जल्दी रोटी लेने लगती हैं। तभी एक जोरदार आवाज के साथ रोटी की मशीन बंद हो जाती है। लो, गई भैंस पानी में, लगता है रोटी मशीन फिर से खराब हो गई। लाइन में अभी और भी औरतें लगी हुई थीं जिन्हें खाना नहीं मिला था। वो आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। आजकल तो ये रोज का नाटक हो गया है, आधे लोग ही खाए होते हैं कि मशीन खराब हो जाती है। आज भी लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। वो औरतें ये बातें कर ही रही होती हैं कि आशा बोलती है, कितनी बार कहा है कि जल्दी जल्दी खाना ले लिया करो, अब देखो ये रोटी मशीन फिर से खराब हो गई। उसने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि एक जोरदार आवाज के साथ रोटी मशीन शुरू हो गई। आशा और उसकी तीनों सहेलियों को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये मशीन शुरू कैसे हो गई। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। लाइन में लगी सभी औरतें आश्चर्य से आवाज की दिशा में देखने लगती हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसी छोटी बच्ची की आवाज है ये तो, लेकिन वहाँ तो कोई बच्ची दिख नहीं रही है। कोई कुछ समझ पाता अचानक से रोटी की मशीन से गुड़िया हंसती हुई निकलती है। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो कभी आशा को घूर कर देखती तो कभी उसकी तीनों सहयोगियों को। उस गुड़िया को देखकर सीमा समेत उसकी तीनों सहेलियां डर के मारे कांपने लगती हैं। वो दबी जबान में कहती हैं, ये गुड़िया कहाँ से आ गई? इसे तो हमने, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो गुड़िया उन सभी को गुस्से से देखती है। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि उसकी आंखें आग की तरह लाल हो गई थी। गुड़िया ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, खाना दे, पेट भर खाना दे, सबको खाना दे, अगर नहीं दिया तो मार दूंगी, इस मशीन के अंदर डालकर मार दूंगी। ये कहकर वो गुड़िया अचानक से गायब हो गई। वो गुड़िया कहाँ गई वो गुड़िया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है रजिया। पूनम, उसने कहा कि सभी को पेट भर रोटी खाने के लिए दूं, नहीं तो वो मार देगी। वो पहली रात थी जब विधवा आश्रम की सारी औरतों ने पेट भर खाना खाया। उसी रात की बात है। सीमा अपनी तीनों सहयोगियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। आज हमें पूरे आटे की रोटी इन लोगों को देनी पड़ी। अगर ऐसा चला तो फिर हमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सीमा मैम, अगर हम भरपेट रोटी सभी को नहीं देते तो वो गुड़िया हमें मार देती। वो गुड़िया कहाँ से आ गई? हमने तो उसे। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें रोटी मशीन के चलने की आवाज आने लगी। पूनम, तूने रोटी मशीन बंद तो किया था ना? ये आवाज कैसी है? हाँ बिल्कुल बंद किया था। तो फिर ये आवाज कैसी? रुकिए मैं देख कर आती हूँ। पूनम डरते डरते रोटी मशीन के पास गई। अरे ये तो बंद है, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? वो कुछ समझ पाती तभी फिर से रोटी मशीन से जोर जोर से आवाज आने लगी और फिर अचानक चलने लगी। अरे ये फिर से चलने लगी, लेकिन कैसे? इसका स्विच तो ऑफ है। अचानक वहाँ किसी बच्ची के हंसने की आवाज आने लगी और उस रोटी मशीन से गुड़िया हंसती हुई बाहर निकल कर आई। तू बचेगी नहीं, मैं मार दूंगी तुम्हें। ये गुड़िया फिर से कहाँ से आ गई? उसके बाद उस गुड़िया ने पूनम को जमीन पर पटक दिया। छोड़ो मुझे। तुझे छोड़ दूं? तुझे, जिसने हमें मार डाला? तुम्हें भी वैसी ही मौत में मारूंगी जैसी तुमने चंपा को मारा। भूतिया गुड़िया ने पूनम को उठा लिया और रोटी मशीन में डाल दिया और स्विच ऑन कर दिया। बचाओ मुझे बचाओ। सीमा, सुनीता और रजिया जब तक उसके पास पहुंचते तब तक पूनम को उस गुड़िया ने मार डाला। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूनम का सिर धड़ से अलग हो गया है और उसका आधा शरीर रोटी मशीन में फंसा हुआ है। ये कैसे हो गया? किसने किया ये? कहीं उस गुड़िया ने तो ये सब नहीं किया। अगले दिन तो पूरे विधवा आश्रम में भय का माहौल बन गया। विधवा आश्रम के मालिक सेठ अरविंद अग्रवाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके आश्रम में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। उन्होंने विधवा आश्रम की सारी औरतों के सामने मैनेजर सीमा से पूछा, सीमा जी, आखिर ये सब कैसे हुआ? कहीं इसके पीछे हमारी लापरवाही तो नहीं? नहीं सेठ जी,
हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। सीमा जी, आपको पता ही है ना, मैं ये आश्रम अपनी माँ की याद में औरतों की सेवा के लिए चलाता हूँ। मेरे पिता की मृत्यु जब मैं 3 साल का था तभी हो गई थी। तब मेरी विधवा माँ ने बहुत कष्ट से मुझे पाला कि मैं आज स्वयं विधवा औरतों की मदद कर पा रहा हूँ। अगर किसी भी औरत को कोई भी तकलीफ होती है तो मेरा दिल रोने लगता है, और आज मेरे ही आश्रम में इतनी बड़ी घटना घट गई। सेठ अरविंद बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो अपने विधवा आश्रम की औरतों के लिए हर संभव कोशिश करते कि उन्हें सारी सुविधा मिले, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उनकी मैनेजर सीमा बहुत ही बदमाश थी। वो विधवा आश्रम की औरतों को भरपेट खाना नहीं देती थी और उनके हिस्से का आटा और अन्य सामान बाहर बेच देती थी। पिछले महीने हमने 3 बोरी आटा बेचा था, इस बार 5 बोरियां बेचेंगे। 5? लेकिन फिर यहाँ के लिए क्या बचेगा? और कहीं सेठ जी को पता चल गया तो? कौन बताएगा सेठ जी को, तू या रजिया या पूनम? क्योंकि यहाँ की औरतों में मेरा इतना खौफ है कि कोई चूं तक नहीं करेगी। कुछ महीने पहले की बात है। सेठ जी ने आश्रम की औरतों के लिए नई रोटी मशीन लाई थी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी औरतों के लिए रोटी बनाने में औरतों को बहुत मेहनत लगती। लेकिन रोटी मशीन आने के बाद उनकी मैनेजर सीमा रोटी मशीन से बनी रोटियां बाहर मार्केट में बेचने लगी। रोटियां बेचने के बाद जो रोटी बचती वही विधवा आश्रम की औरतों के नसीब में आती। लेकिन ये बात कुछ दिनों पहले आश्रम में आई कमला और उसकी बेटी चंपा को पता लग गई। कमला ने इसका विरोध किया। बड़ी आई क्रांतिकारी, अपना मुंह बाकी औरतों की तरफ बंद रख, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। विधवा औरतों का हक नहीं मारिए, पाप लगेगा आपको। अपना पाप पुण्य अपने पास रख, हमें लेक्चर मत दे। लेकिन कमला उनकी बातों से नहीं डरी और उसने सेठ जी तक ये बात पहुंचाने का फैसला लिया। एक रात जब वो सेठ जी को ये बात बताने के लिए जा रही थी, तभी सीमा और उसकी तीनों सहयोगियों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया। तुझे बड़ा झांसी की रानी बनने का शौक है, रुक तुझे बताती हूँ। उसके बाद सीमा और उन तीनों ने मिलकर उसकी इतनी पिटाई की कि वो बेचारी अपनी याददाश्त के साथ साथ बोलने की शक्ति भी खो बैठी। लेकिन जब वो तीनों कमला की पिटाई कर रहे थे तो कमला की बेटी चंपा, उसने ये देख लिया। आप लोग मेरी माँ को क्यों मार रहे हैं? अरे ये कहाँ से आ गई? अब आ गई है तो तू भी भुगत। उन लोगों ने उस बेचारी नन्ही बच्ची को रोटी मशीन में डाल दिया और मशीन ऑन कर दिया। वो बेचारी तड़प कर मर गई। चंपा के मरने के बाद उसकी आत्मा उस गुड़िया में आ गई थी और अब वो एक एक कर अपना बदला ले रही थी। अगले कुछ दिनों में उसने सुनीता और रजिया को भी मार डाला। सेठ अरविंद अब बहुत परेशान हो गए थे। पुलिस को भी कुछ पता नहीं लग रहा था। एक रात की बात है, मैनेजर सीमा उस समय सो रही थी। तभी वो भूतिया गुड़िया हंसती हुई फिर से वहां आ गई। उठ जा, तू दूसरों का हक मारकर सो रही है। मेरी माँ की हालत तुम लोगों के कारण इतनी खराब हो गई कि वो किसी को पहचानती नहीं, और मुझे भी तुम लोगों ने मार दिया, लेकिन पाप का घड़ा भरता ही है। ये कहकर भूतिया गुड़िया सीमा के बाल पकड़कर खींचती हुई उसे रोटी मशीन के पास लेकर आई। अरे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो, अरे कोई तो बचा लो मुझे। उस रात संयोग से सेठ जी वहीं रुके थे। उन्होंने जब चीख पुकार की आवाज सुनी तो वो बाहर आए और बाहर जो देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम इसे क्यों मार रही हो? इसे छोड़ दो। सेठ जी आप खुद इससे पूछिए कि इसने क्या किया है और किस बात की सजा इसे मिल रही है। उसके बाद सीमा ने सारी बातें सच सच बता दी। सेठ जी ये सुनकर बहुत दुखी हुए। वो सीमा को कुछ कहते उससे पहले भूतिया गुड़िया ने उसे रोटी मशीन में डालकर मार दिया और फिर वहां से गायब हो गई। सेठ जी को अब सारी असलियत का पता लग गया था। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके पीठ पीछे यहाँ क्या हो रहा था। उस दिन के बाद वो खुद भी वहीं रहने लगे और हर बात पर नजर रखते। चंपा की माँ का भी उन्होंने इलाज करवाया। अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी बेटी की उसे बहुत याद आती है।